गुरुदेव, मैंने रुद्र पूजा और दुर्गा सप्तशती में ऐसा सुना है कि भगवान मेरे शत्रुओं का विनाश करो। गुरुदेव, एक साधक होकर क्या ये हमें ऐसा सोचना चाहिए? इस पे कृपया। हाँ बिल्कुल, तरह तरह की बाधाएं, सबसे कहते हैं सर्व बाधा विनिर्मुक्त, सब तरह की बाधाएं हमारी हट जाए, ये भी प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, हमारे शत्रु का नाश करो, ये तो ठीक तो है। मन ही शत्रु जैसे व्यवहार करता है। और समाज में भी ऐसे शत्रु बुद्धि वाले होते हैं, उन सब के बुद्धि भी नष्ट हो जाए। दिया को जलाते वक्त भी यही मंत्र पढ़ते हैं, शत्रु बुद्धि विनाशाय। तो वो शत्रुत्व की बुद्धि चला जाए, सब में मित्रत्व जागेगा। और क्या, ये देखो, ये आंख बंद करके ही नहीं कह सकते अच्छा ये सभी ठीक है। हाँ, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसे ताकतें होती हैं, कुछ तत्व दुनिया में होते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुए होते हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए हमें, तो भगवान ही कर सकते हैं इस काम को करके। ये देवी की प्रार्थना में है ही ऐसे। हाँ, कुछ संस्कृति में लोग कहते हैं कि भगवान के विरोध में कोई बोलता है हम जाके उनको समाप्त करेंगे। हमारे यहाँ कोई शत्रु हो तो हम भगवान को ही बोलते रहे भाई तुम ठीक करो, क्योंकि हम मानते भगवान ही बलशाली है। तो इसी कारण से जो है ना, इस संस्कृति में कभी आतंकवाद का जन्म नहीं हुआ, कभी आतंकवाद का जन्म नहीं हुआ। आतंकवादियों की बात यही, आतंकवादियों का यही रहता है कि ये भगवान के विरोध है ताकि हम इनको सजा कर देंगे, इनको समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमारा धर्म ही सबसे ऊंचा धर्म है और भगवान के विरोध में ये कुछ कहेगा तो हम इनका सिर काट देंगे, ये वो सोचते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और भगवती मैया को भी बोलते तुम ही ठीक कर दो भाई, इन सबको, इनकी बुद्धि ठीक करो। हाँ, व्यक्ति गलत नहीं होते, इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई होती है और शत्रु बुद्धि का विनाश तो होना ही है। गुरुदेव, कभी कभी इतना गहरा प्रेम अनुभव होता है कि असीम लगता है। इंसान ही नहीं बल्कि उस पल कीड़े मकोड़े तक के लिए असीम प्रेम उमड़ आता है। पर फिर बुद्धि आ जाती है कि ये प्रेम सत्य है और फिर ये वह असीम प्रेम टूट जाता है। उस असीम प्रेम में सदा कैसे रहें? ये सब तुम चेष्टा मत करो, असीम प्रेम में रहने की चेष्टा मत करो। प्रेम हमसे छूट ही नहीं सकती। जैसे हवा से हमारा कोई छुटकारा नहीं है, ऐसे प्रेम से भी हमारा छुटकारा नहीं। ये मान के चलो, प्रेम कोई भावुकता नहीं है, भावात्मकता नहीं है। यदि माँ किस बच्चे को ऊपर बरसती है, गुस्सा करती, वो प्रेम से ही तो करती है। प्रेम नहीं हो तो ना गुस्सा, प्रेम ना हो तो ईर्ष्या भी नहीं हो सकती है। जितने भी विकार है वो सब प्रेम का ही औलाद है, प्रेम से ही पैदा हुए हैं सब। हाँ, प्रेम के साथ अज्ञान मिल जाए तो ये सब विकार होते हैं। प्रेम के साथ ज्ञान हो जाए तो आनंद ही आनंद है। ये करें, ठीक है ना। इसलिए ये न सोचा हमारा वो अहेतुकी प्रेम टूट गया छूट गया, ये कुछ नहीं। जैसे सहजता से नॉर्मल कैसे लोग रहते हैं ऐसे रहना। बहुत प्रेम 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 करके बोलते जाने से नहीं प्रेम होता। ये कहते हैं भावुकता में, हम कहते हैं कि मुशी मुशी होते ना, भावुकता है बह जाना। भावुकता है बहने वालों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।
स्थिरता में रहना है। स्थिर रहे, प्रसन्न रहो और मान के चलो प्रेम है हमारा, और प्रेम की अभिव्यक्ति कर्म में होता है, काम में होता है। ऐसे होने देना चाहिए। हाँ, काफी है ना? आज काफी इतना। हाँ, एक पोयम है, बोलो। ओ रंगरेज, सुना है तेरे दर पे रंग जाती है हर रूह की चुनर। क्या अपने प्रीत की स्याही डाल जरा रंग दोगे मेरी कोरी सी चुनर। ओ रंगरेज, सुना है तेरे रंग में रंग के छूट जाती है मोह माया की भारी गठर। थोड़ी कच्ची सी रंगी हूँ मैं, थोड़ी कच्ची सी रंगी हूँ मैं, पर थमती है बस तुझ पे ही ये नज़र। अपना पक्का रंग डाल के मुँह पे, ओ रंगरेज क्या करोगे मुझ पे थोड़ी सी मेहर।